मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन के 9th पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में भी हमें या तो हम LHS पार्ट को लेकर चले और RHS को प्रूव करें, या RHS पार्ट को लेकर चलेंगे तो LHS को हम प्रूव करेंगे। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हम LHS पार्ट को भी लेकर चलते हैं और एक कोई वैल्यू हम फाइनल लाते हैं, फिर RHS पार्ट को लेकर चलते हैं, फिर हमारा कुछ वैल्यू आता है, फिर उस दोनों को भी हम इक्वल कर देते हैं। ऐसा भी सिचुएशन होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो इस तरह के होते हैं। चलिए हम LHS पार्ट को लेकर चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले LHS पार्ट को, यहाँ आप LHS लिख दीजिए, माइनस साइन ए और फिर सेक ए माइनस कॉस ए, हमने यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना। और सेक, आप देखिए यहाँ पर कि एक टर्म है सेक ए, तो सेक ए के लिए भी हम लिख देते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए होता है। तो अब आप क्या कीजिए, कॉसेक ए के जगह पर आप लिख दीजिए 1/sin ए माइनस इस साइन ए को हम एज यूजुअल रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइन ए है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन है, तो कुछ कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू अच्छा आ सकता है, इसलिए हमने इसके वैल्यू को, साइन ए को हमने ब्रेक नहीं किया, एज यूजुअल रखा। अब आप देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और यहाँ भी मैंने cos ए को चेंज नहीं किया, इसको एज यूजुअल हम ऐसे ही रखते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में आप 1 लगा भी सकते हैं और आप डिनोमिनेटर पार्ट से 1 को हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है फ्रैक्शनल पार्ट की तरह, फ्रैक्शन की तरह। तो यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए LCM को निकाला जाए। साइन ए और 1 का LCM क्या हो सकता है, साइन ए होगा। देखिए ये साइन ए और साइन ए दोनों बिल्कुल एक ही टर्म है ना, तो उसके ऊपर वाले की वैल्यू को हम एज यूजुअल लिख देंगे। यहाँ देखिए माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। इस 1 से साइन ए में डिवाइड करेंगे तो साइन ए ही आएगा, तो साइन ए में इस साइन ए से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जैसे हमने इसका LCM निकाला, ठीक उसी तरीके से इस पार्ट का भी हम LCM निकालेंगे। तो cos ए और 1 का LCM क्या होता है, cos ए ही होता है। देखिए cos ए और cos ए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आप लोगों को तो LCM निकालने का तरीका पता ही है, बहुत पहले आप लोगों ने सीखा है। इस 1 से cos ए में डिवाइड करेंगे तो cos ए आएगा, cos ए में इस cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे उसे हमें देखना है। अब हम एक आइडेंटिटी को देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी बेटा गॉड फादर फार्मूला होता है। गॉड फादर का मतलब इससे भी आप कई और वैल्यू कैलकुलेट निकाल सकते हैं। तो हम, आप देखिए अगर इस cos स्क्वायर को हम इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ ही रखें जैसा कि पहले है, और इस साइन स्क्वायर को इक्वल टू के जब हम राइट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ बेटा साइन तो प्लस छिपा है ना,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हम कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब फिर इसी फॉर्मूले को आप देखिए, यहाँ आप साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए और इस कॉस स्क्वायर ए को इक्वल टू के राइट में ले जाइए। तो प्लस साइन है तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बदले में आप साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। तो हमने क्या लिख दिया, अभी लिख रहा हूँ, हमने क्या लिख दिया इसके लिए, साइन स्क्वायर। और यहाँ बेटा जब आपने न्यूमरेटर पार्ट का कैलकुलेशन कर लिया तो अपॉन में साइन ए है, तो यहाँ आप साइन ए लिख दीजिए। और यहाँ पर भी आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर ए लिख दिया। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट में है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में है तो साइन ए लिख दिया, यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट है तो उसे यहाँ भी डिनोमिनेटर पार्ट में उसे एज यूजुअल आप उतार दीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है बेटा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस ए आप लिख सकते हैं। और अपॉन में यहाँ पर देखिए इनटू का साइन होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ साइन ए है तो हमने साइन ए लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए इंटू साइन ए। और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो ये देखिए साइन ए से इस साइन ए को कैंसिल कर दीजिए और इस कॉस ए से इस कॉस ए को कैंसिल कर दीजिए। तो क्या फाइनल रिजल्ट आया, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो इस पार्ट को आप ध्यान रखेंगे कि जब हम LHS पार्ट को लेकर चले हैं तो हमारा फाइनल एक कैलकुलेशन आया है कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या करेंगे कि RHS पार्ट को लेकर चलेंगे। तो RHS पार्ट क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए, ये हमारा RHS पार्ट है। थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan A और cot A की वैल्यू को सिंपली रखेंगे। ऊपर अपॉन है, ऊपर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। और tan A के लिए आप क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A। और cot A के लिए क्या लिख सकते हैं, cos A अपॉन sin A। तो हम बेटा सिंपल वैल्यू को पुट करेंगे। tan A के लिए हम क्या लिखेंगे, sin A अपॉन cos A, और प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन दे दिया। cot A के जगह पर लिखेंगे cos A अपॉन sin A। थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर दो। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह दिख रहा है। तो आपके मन में एक आइडिया आ रहा है कि यहाँ हम फिर से एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए इस cos A और sin A का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, cos A sin A होगा। इस cos से इस पार्ट में आप जब डिवाइड करेंगे तो cos से ये cos कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा sin A। तो इस sin A से जब इस sin A में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा sin स्क्वायर A। अब इस पार्ट को देखिए, sin A से इस एलसीएम वाले पार्ट में डिवाइड करेंगे तो sin A कैंसिल हो गया, बचा cos A। cos A से इस cos A में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर
ए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिनारियो देखिए कैसा बन रहा है, ए और ये अपॉन बी अपॉन सी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए डिवाइड में है ना, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, तो सी अपॉन बी। एक छोटी सी बात है, सारे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्पष्ट नहीं है, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने 1 अपॉन लिख दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब इस नीचे वाले पार्ट को बेटा आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos A इंटू साइन ए। और यहाँ पर वैल्यू देखिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 1 से कॉस से साइन ए में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही वैल्यू बच जाएगा, कॉस ए और साइन ए। यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर पार्ट में आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए अगर 4 अपॉन 1 हो तो 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा ना। तो उसी तरीके से आप यहाँ इस पार्ट में 1 से डिवाइड करेंगे तो cos a डॉट साइन ए आ गया। तो पहले के केस में जब हम LHS पार्ट को लेकर चले थे तो हमारा बेटा आंसर यही आया था, cos a डॉट साइन ए। और हम जब RHS पार्ट को लेकर हम चले तो हमारा भी फाइनल आंसर आया cos a डॉट साइन ए। इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, hence proved। Thank you so much for watching this video.